महेंद्रगढ़ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, सदस्य केंद्रीय चुनाव समिति और पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संबोधन को वर्चुअल माध्यम से दिखाया गया। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने महेंद्रगढ़ सब्जी मंडी में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में संबोधित करते हुए नागरिकों से आह्वान किया कि इस वर्ष होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मनोहर लाल की सरकार बनाकर हैट्रिक लगाने का कार्य करें। कार्यक्रम स्थल में पहुंचने से पहले सभी ने राव तुलाराम की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस चुनावी वर्ष में 4 माह बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटों पर कमल का फूल खिलाना है। इसके बाद विधानसभा चुनाव में भी फिर से कमल का फूल खिलाने का संकल्प लेना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की तस्वीर बदली है। इसी प्रकार हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में चल रही सरकार गरीबों को ढूंढ कर सरकार की योजनाओं का लाभ दे रही है। जबरदस्त कार्यक्रम आज यहाँ पर हुआ है। ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है, मनोहर लाल जी की नीतियों का परिणाम है। हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो योजनाएं, जो नीतियाँ बनाई हैं, जो दूर दराज बैठे व्यक्ति तक पहुंच रही हैं, और मैं देखता हूं ये पहली ऐसी सरकार है जो गरीब के हित में काम कर रही है, जो गरीब के उत्थान के लिए काम कर रही है। ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई है कि गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं है कि उसको कहीं कोई दिक्कत परेशानी आए। उस सभी दिक्कतों को, परेशानियों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने समझा है, मनोहर लाल जी की सरकार ने समझा है, और उसी प्रकार की योजना बना करके उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने की है। चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात है, चाहे यहाँ जो बाजरे का किसान है उस बाजरे के अंदर भावांतर भरपाई देने की बात है, चाहे यहाँ के किसान को फसल बीमा योजना के माध्यम से सुरक्षित करने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने की बात है, चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है, चाहे उन माताओं बहनों के घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की बात है, जो हाँ आज तक किसी ने गैस का सिलेंडर नहीं देखा था। ये नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, जो बोलता है वो करता है। आजकल कांग्रेस के लोग बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके, जिन्होंने 55 साल तक देश को एक परिवार के रूप में वो इसके ऊपर काबिज रहे हैं, और वो आज वोट लेने के लिए बड़े होर्डिंग लगा करके एक बात बोलते हुए, लिखते हुए दिखाई देते हैं कि आप हमें वोट दें, हम गारंटी देते हैं हम ये काम करेंगे। आप हमें वोट दें, हम गारंटी देते हैं हम वो काम करेंगे। इस देश के अंदर एक ही गारंटी है, और वो गारंटी नरेंद्र मोदी की है। कांग्रेस की गारंटी तो भ्रष्टाचार की है। कांग्रेस की गारंटी एक गैस का सिलेंडर 3 दिन के अंदर उपलब्ध होता है। कांग्रेस की गारंटी आतंकवाद बढ़ता है। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि उस माता बहन के घर के अंदर लाइन को तो ख़त्म किया, उसके घर के अंदर भी गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाया। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। और मनोहर लाल जी की गारंटी है कि वो जनसभाओं के अंदर लोगों के बीच में हाथ खड़ा करवा करके मंच के ऊपर से बोलता है कि जिस माता बहन के घर के अंदर अगर गैस का सिलेंडर या गैस का कनेक्शन नहीं है वो हाथ खड़ा करे। 24 घंटे के अंदर हमारी सरकार उसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। ये गारंटी अगर किसी की है, ये मनोहर लाल जी की है, कांग्रेस की गारंटी नहीं है। आज के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर जो चर्चाएं की है, क्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों एक साथ होंगे? देखिए, ये चुनाव का विषय है, हमारी तैयारियाँ हैं,
और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। चुनाव योग जब भी चुनाव जैसे भी कराना चाहे, वो एक मुश्त कराना चाहे, वो दो मुश्त कराना चाहे, हम उसके लिए तैयार हैं। हमारी पूर्ण अगर नायब सैनी सांसद से विधानसभा की तरफ रुख करेंगे क्या? देखिए, ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि मैंने किस दिशा में हमें रुख करना है। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का दिशा निर्देश होगा उसको हम अजय सिंह चौटाला तो अपना महेंद्रगढ़ भिवानी से अपने आप को उम्मीदवार भी घोषित कर चुके हैं, तो उसको लेके क्या कहेंगे? प्रदीप तिवारी, तेरे सारे सवाल खत्म हो गए। 22 जनवरी की बात को लेकर, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की बात को लेकर भी आपने संबोधित किया, क्या आग्रह किया महेंद्रगढ़? नहीं, देखिए, क्योंकि इतने लंबे समय से कांग्रेस भगवान श्री राम के विषय को लेकर के राजनीति करती रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जब ये बिल लाया, जब धारा 370 का बिल आया था, उन्होंने स्पष्ट रूप से लोकसभा में एक बात कही थी कि कांग्रेस के विचार में और हमारे विचार में एक अंतर है। नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि मुझे वोट की नहीं, मुझे इस देश की चिंता है, और कांग्रेस को वोट की चिंता है, इस देश की चिंता नहीं है। ये कांग्रेस के विचार में और भारतीय जनता पार्टी के विचार में अंतर है। नरेंद्र मोदी जी ने एक एक समस्या का समाधान किया है, चाहे वो धारा 370 थी, चाहे भगवान श्री राम के मंदिर का विषय था, कि उसको आज भव्य राम का मंदिर बन रहा है। हमने अपील भी की है कि जिस दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, हम सब अपने घरों पर 5-5 दीपक लगाएं, और क्योंकि भगवान श्री राम आ रहे हैं, हमें एक दीपावली का उत्सव हमने मनाना है। हम मंदिरों के अंदर भी और स्व इच्छा से और अपने घरों को भी हम सजाएं, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि हम मंदिरों में स्वच्छता अभियान भी चलाएं, उसको लेकर के हम सब काम करें, ये हमारा आग्रह है। और ये सब्जी मंडी वाला मामला तो ऐसा है, रामविलास जी आपको याद होगा, वारागनी हटिया उद्या 5-6 नगर बीजेपी ने आड़ दे, अड़े बिजली अड़े पानी कोना, विकास की कोई कहानी कोना, हटा तेरे उस थापे ने कमल का फूल खिलाने दे। और वहां से कमल की यात्रा चली, और वारागनी भी याद होगी रामविलास जी, जब मनमोहन सोनिया ने नामी गैस लाइन लगवा दी थी, सोनिया मैडम गैस दिला दे क्यों रोक सिलेंडर खड़ी होगी, और केकुया में गैस सपड़गी क्यों अनमोल खड़ी होगी। वाजपेयी जब राज करते घर गैस मिला करती, और गांव और गली में फेरी रोज लगा करती, याद मेरे जवाब से मेरा हिया भर आवाज है, और गलती एक बड़ी होगी, सोनिया मैडम गैस दिला दे क्यों रोक सिलेंडर खड़ी। अरे कोई दिक्कत है, इनको फांसने वर्षा में फूकड़ी मारने की जरूरत है। इनको महेंद्रगढ़ की सब्जी मंडी में भी फूकड़ी नहीं मिलती। ये घर घर गैस पहुंचाने का काम मोदी जी ने उज्ज्वला में इस 9-10 साल में किया है। एक बार जोरदार ताली मोदी जी के नाम की। हमें याद है रामविलास जी के घर में भी बाथरूम में इतना मंत्री बन गए थे, और बोतल लोग टांगे बाहर जाया करते, और कई बार तो सिफारशी भी पर्ची लेकर गए हो लिया करता। और 10 साल पहले सबकी हालत ये थी कि बटेऊ भी आ जाता तो नहीं करते, बटेऊ उठा बोतल साल तुम्हें घुमा लाऊं, एक बटेऊ घुमाने पड़े हैं। अरे नहीं तो ताली तो मारा, ये बदल अपने टाइम में अपने समय में अभी होते हुए देखे। और भाई तड़के नायब भी आया, मैं भी आया, संतोष यादव भी आई, 152 दिन 3 घंटे में चंडीगढ़ महेंद्रगढ़ सवाल आवे है। अरे ताली मारो, वो याद करो, अरे दादरी कलानोट रोहतक के गोवाना पानीपत होकर 6-7 घंटे लगे चंडीगढ़। और इस सड़क का सवाल मोदी जी के राज में, गडकरी जी का अभिनंदन, मोदी जी का अभिनंदन, ये मजे इस राज में हम ले रहे हैं। और भाई जब सरसों पे या बाजरे पे में भावांतर भरपाई मिले जब मजा आवे है। रामविलास जी उस मंत्रिमंडल में थे, नायब सैनी मंत्रिमंडल में थे, और कृषि मंत्री की कलम आपने मेरे को सौंपी थी, उस समय हमने भावांतर भरपाई शुरू की थी, जिससे किसानों को सरकार ने। और पानी की व्यवस्था, तेल तक पानी पहुंचाने का दायित्व उस समय शुरू में रामविलास जी
साथ मुझे दिया गया था और 140 करोड़ ओम प्रकाश जी यादव आप सबके कहने से उस समय 140 करोड़ हम भाषणों के बदलने का उस समय का आपके आशीर्वाद से किया। ये बदलता हुआ नजारा हम देख रहे हैं। जिंदगी में जवानी में कोई सपना ले और अपनी उम्र में पूरा होता हुआ देखे। मुझे याद है बिहाड़ी के स्टेशन पे रामविलास जी रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, आपके नेतृत्व में रेल में चढ़े थे। और अयोध्या तक की यात्रा जवानी में जिस सपने के लिए लड़े थे 22 जनवरी को उसी सपने को याची ने ही याची डोला इसी शरीर से और इसी देश से पूरा होता हुआ देखेंगे। ये गजब का नजारा अपनी जिंदगी में देखने को मिला। अरे साथियों, नौजवान साथी जहां गाने पर चिलकारी मार रहे, हमने भी चिलकारी मारी थी। ये धरती पर भी मारी, जम्मू कश्मीर में जाके 90 में मारी थी। कश्मीर में धारा 370 हटाओ, 10,000 छात्राओं के साथ गए थे और वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके घर में झंडा पकड़ा के आए थे कि आपने हमको उधमपुर से आगे नहीं जाने दिया। और जब अपने ही सरकार में धर्मवीर जी के हाथ से बटन दबता हुआ देख के 370 टूटती हुई देखी तो मजा आया नहीं आया? चिलकारी मारो तो ऐसी मारो कि जिंदगी में किसी मौके पर आपको मजा आ जाए। इस बदलते हुए भारत को नरेंद्र मोदी जी के टाइम में हम देख रहे हैं, एक विकसित भारत का सपना मोदी जी ने हमको दिखाया है। कल ही आदित्य एल1 अपने लक्ष्य पर पहुंचा है। ताली बजा के स्वागत करो आदित्य एल1 और मोदी जी। अरे सूरज का अध्ययन भारत कर रहा, चंद्रमा पर भारत को कैसा बदलता हुआ भारत। कभी अमेरिका में सुनते थे बीमार हो जा तो अस्पताल में भर्ती हो जाओ, पैसे नहीं लगते। गरीब आयुष्मान कार्ड वालों के लगते हैं पैसे कहीं। बढ़ गया ना दांत अमेरिका तो बढ़ गया। जब 1,80,000 तक वालों का तो अमेरिका गया बढ़ के 3 लाख वाला तक कर दिया मनोहर लाल जी ने और आगे बढ़ गए। और अभी भी सपना यह है कि हर आदमी को ऐसा चिरायु आयुष्मान का कार्ड मिल जाए। कभी उधर झज्जर से रोज जाओ तो एक बोर्ड लगा हुआ है, दिल का फ्री इलाज। मेरे को बड़ी हैरानी हुई, भाई आंख तो फ्री बनवा दिया, जो दिल का फ्री बोर्ड करके लिखा, नीचे लिखा हुआ आयुष्मान कार्ड के द्वारा। ये तो मोदी जी का अभिनंदन है, चिरायु कार्ड से मुख्यमंत्री का अभिनंदन है। ये बदलता हुआ भारत हमने देखा है और अब हमारा सपना है 2047 में अमेरिका से भी ज्यादा अमीर हिंदुस्तान है। आज 5वें नंबर पर है और 2 हफ्ते पहले मोदी जी बैठक में थे, उन्होंने कहा तीसरे पर तो मैं छोड़ दूंगा, तीसरे पर जर्मनी और जापान को भी पीछे कर दूंगा। आज इंग्लैंड पीछे है। ऐसा बदलता हुआ भारत इन 10 वर्षों में हमने देखा है। लेकिन अगला जो तीसरे पर पहुंचाने का मोदी का संकल्प है, आप तैयार हैं? महेंद्रगढ़ तैयार है? सब्जी मंडी की सभा तैयार है? तो 2000 मिशन 2024 10 की 10 सीटें और फिर से सारी की हरियाणा की सरकार और महेंद्रगढ़ सबसे पहले, क्योंकि हमने राजनीति रामविलास जी की उंगली पकड़ के सीखी। इनके नेतृत्व में चलना सीखा है। रामविलास जी को भाषण करता हुआ देखकर भाषण सीखे और उसी शख्स के नेतृत्व में फिर से इस प्रकार का चलवा महेंद्रगढ़ में आज सब्जी मंडी में खड़ा है। मैं आपका भी सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नए साल के साथ साथ संक्रांति की बधाई देता हूँ। आज जो हिस्सेदारी सारी चीजों की रखवाली करेगी हमारे बीच में और नायब सैनी हमारा युवा साथी, इनको तो मैं कहता हूँ कि मेरा गुरु भी हर चेला है। राजनीति सिखाने में तो शायद हमने भी कुछ योगदान किया होगा, लेकिन कंप्यूटर सिखाने में नायब का योगदान ज्यादा है। इसको हमसे पहले कंप्यूटर आता था और मोदी जी ने बोले कंप्यूटर सीखो, तो इससे हम पूछते थे पेज मेकर में कैसे काम करें, वर्ड में कैसे काम करें, एक्सेल सीट पे कैसे काम करना है, पीडीएफ कैसे बनानी है। तो ये डबल रिश्ता बड़ा गजब का हमारे बीच में ओम प्रकाश यादव जी बड़े विनम्र स्वभाव के हमारे मंत्री, धर्मवीर जी सांसद, आदे भगवा और काले दल में सफेद रह रहे, पूरा भगवा की तरफ। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने कहा कि 6 नवंबर को उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी
और वो भविष्यवाणी सच साबित हुई है। पत्रकार भाइयों का, छायाकार मित्रों का और जितने यूट्यूबर चैनल चला रहे हैं उनका मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ। हमारे पास साधन नहीं था, पिछले एक हफ्ते से आपने हमारा इसको कार्यक्रम का प्रचार किया और आज महेंद्रगढ़ में ऐतिहासिक आप लोग चश्मदीद गवाह हैं कि राजनीतिक भविष्यवाणी आपके सामने किया है। आपने 6 नवंबर को मैं जब डॉक्टर जसवंत यादव के नामांकन पर गया था, मैंने कहा था तीनों प्रांतों में बीजेपी की सरकार बनेगी, वो मेरी बात पूरी हुई। मैं पिछले दिनों गांव में गया था, मैंने कहा था 7 तारीख को भगवान भास्कर के दर्शन होंगे और 7 तारीख को मौसम रहेगा, ठीक है। और आज का ऐतिहासिक कार्यक्रम महेंद्रगढ़ नगर में बहुत दिनों के बाद इतनी बड़ी हाजिरी माता बहनों की। अभी देखिए ये अर्चना ठाकुर, इसका फेंटा देखिए, ये निवाज नगर की बहन हमारी, वो सरोज यादव। आज माता बहनों की भी संख्या इतनी भयंकर थी। मैं सारे महेंद्रगढ़ के पत्रकार छायाकार मित्रों का बहुत बहुत आभारी हूँ। दैनिक सवेरा के लिए महेंद्रगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।